गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पुनः गणित पढ़ेंगे। गणित की कक्षा आज हम लोग फिर से करेंगे और वो भी पढ़ेंगे घन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब। हम लोगों ने गणित में वर्ग और वर्गमूल पढ़ चुके हैं। मेरे अगले वीडियो में आप लोग पढ़े होंगे, अगले कक्षाओं में वर्ग और वर्गमूल जो को बहुत ही विस्तार रूप से बताए थे। आज इस कक्षा में हम पढ़ेंगे घन। घन पढ़ेंगे जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब। तो बच्चों, घन कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो घन का आंसर हम लोग देंगे बच्चों, वैसी ठोस आकृति, वैसी ठोस आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप लोग कहेंगे तो ठोस क्या आकृति बराबर, कैसी आकृति होगा जिसकी सभी भुजा बराबर? तो बच्चों जान लो, जिसे लूडो को गोटी आप लोग पढ़ेंगे, देखे होंगे, जो खेलते हैं आप लोग, जिस आदमी उसमें कैसा होता है आपका, इस आकृति का होता है बच्चों, इसको कहते हैं घन। अब इस घन, तो इसमें जो है बच्चों 6 सतह होता है, 6 फेस होता है, जिसमें आपका गिनती लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6। लूडो के गोटी में आप लोग देखे होंगे, पासा जो खेलते हैं पासे में, तो उसमें 12 भुजाएं भी होता है बच्चों। देखिए जैसे नीचे वाला 1 2 3 4, फिर इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 12 भुजाएं होते हैं, 12 साइड होता है। और इसके अलावे इसके भटिसस शीर्ष 8 होता है। तो 4 वो शीर्ष ऊपर हो गया बच्चों और 4 शीर्ष नीचे हो गया, तो 4 4 8 हुआ ना। तो कोई पूछेंगे आप लोगों को, यानी परीक्षा में भी बहुत बार आता है, घन में कितने सतह होते हैं, कितने भुजा होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं? तो आप लोग आसानी से सोचकर, दिमाग में सोचिए और सोच करके इसको आंसर आप लोग कर सकते हैं, घन को पहचान सकते हैं। अब बच्चों ये तो हो गया। अब परीक्षा में आता है कि घन संख्या का पहचान हम कैसे करेंगे, कौन सा संख्या घन संख्या होगा? तो बच्चों इसका साफ उत्तर है, किसी भी प्राकृत संख्या को उसी से 3 बार गुना करेंगे, यानी स्वयं से, यानी उसी संख्या से 3 बार गुना करेंगे और उस प्रकार से जो संख्या प्राप्त होगा उसको हम लोग कहेंगे घन संख्या, क्यूब नंबर। जिस तरह से वर्ग में हम लोग क्या करते थे, वर्ग में किसी भी प्राकृत संख्या को उसी संख्या से गुना करते थे तो वर्ग संख्या प्राप्त होता था। जैसे 4 से हम गुना करते थे 4 को, तो 4 चौके 16, तो 16 हो गया हमारा वर्ग संख्या। उसी प्रकार से मान लिया 2 का घन संख्या, तो 2 का 3 बार गुना कीजिए। जैसे 2 का घन करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 बार गुना किया ना। उसी प्रकार से 3 का कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग उसको जान सकते हैं, यानी बड़ी संख्या भी लेकर के आप लोग 3 बार उसी संख्या से गुना करिए। जैसे 15 लेंगे तो 15 को 3 बार गुना कीजिए, और इस तरह से जो संख्या प्राप्त होगा आपका, वो ही होगा आपका घन संख्या। तो बच्चों घन के बारे में तो जान लीजिए, घन संख्या। अब हम थोड़ा सा उसी को थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे बच्चों, और चूंकि जानना भी जरूरी, कम से कम 10 तक आप लोग इसको याद कर लेंगे। वर्ग घन संख्या, जैसे मान लिया जाए बच्चों 1 का घन कितना होगा, एक ये संख्या हो गया, संख्या का 1 का घन, इसको 3 बार गुना करेंगे बच्चों, 1 गुने 1 गुने 1 बराबर हमारा 1 आया, यानी 1 का घन संख्या हमारा 1 हुआ। अब 2 लेंगे, 2 प्राकृत संख्या लेंगे
तो 2 का क्यूब करेंगे और इसको हम 3 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना आया बच्चों 8। अब 3 प्राकृत संख्या लेंगे तो 3 का क्यूब 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 27। तो अब इतना हम लिखेंगे नहीं बच्चों, अब खाली दिखा देते हैं। अब 4 का घन संख्या हमारा कितना हो जाएगा, सीधे डायरेक्ट इसमें 4 चौका 16 चौका 64। अब 5 का घन संख्या हमारा कितना होगा, 5 बचे 25 बचे 125। 6 का बच्चों 6 का भी 6 चौका 36 36 6 216। 7 का चलिए 7 का बच्चों 7 सत्ते 49 सत्ते 343, इस तरह से बच्चों। और हम कुछ लिख देते हैं, जैसे मान लिया जाए इसको 8 से देख लेंगे, 8 का घन हमारा हुआ 8 64 64 8 512। फिर 9 से लेंगे बच्चों, 9 का घन 9 9 81 9 729। 10 का लेंगे बच्चों तो 10 का घन हमारा हो जाएगा 10 दे 100 दे 1000। और 11 का लेंगे तो 3 बार इसको गुना करेंगे, 11 11 121, 121 को फिर 11 से गुना करेंगे तो 1331। 12 का भी ले सकते हैं बच्चों, 12 का भी इसी तरह से 1728 होगा। फिर 13 का भी ले सकते हैं, यानी इसको याद कर लेंगे। अगर इसको याद कर लेते हैं बच्चों तो गणित में आपका पकड़ होगा। घन में और घनमूल जो पढ़ेंगे और अगली कक्षाओं में घनमूल यानी क्यूब रूट को, तो उसमें बहुत ही आसानी होगा। तो बच्चों इन सारे चीज़ों को आप लोग इसको देख लेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों, कुछ नई चीज़ सीखेंगे। अब इसी में हमको थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले इसी में ही बताते हैं, कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, यहीं पर देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कोई अगर पूछ लिया सम संख्या का घन क्या होता है, तो घन का विषम संख्या का घन विषम होता है और सम संख्या का घन सम होता है। देखिए 2 हमारा है, 2 का घन 8 हुआ। 3 का घन, 3 का जो घन देख रहे हैं बच्चों, 3 का घन जो हुआ 27, यानी सम संख्या रहता है तो सम 3 का घन 27 यानी विषम है। ये 3 जो है विषम संख्या है और विषम संख्या का घन विषम संख्या होता है। जिस प्रकार से वर्ग में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्ग में क्या पढ़े हैं कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है, यानी ओड नंबर। उसी प्रकार से घन में भी अगर इवन नंबर है यानी सम संख्या है तो उसका घन संख्या यानी घन जो होगा वो इवन नंबर होगा यानी सम नंबर होगा। और विषम है यानी ओड नंबर है तो ओड नंबर का भी घन जो यानी क्यूब निकलेगा वो होगा ओड नंबर यानी विषम संख्या। तो बच्चों इस तरह से आप लोग समझ पाए होंगे कि किस तरह से सम संख्या का घन सम होता है और विषम संख्या का घन विषम होता है। तो बच्चों हम अब आगे चलते हैं, कुछ देखा जाए बच्चों, जैसे मान लिया जाए कुछ संख्या ऐसी होती है, कुछ जानना चाहिए, कुछ सीखना भी चाहिए। जैसे मान लिया जाए आपके सामने आ गया 13 है बच्चों, फिर है 15, फिर है 17, फिर है मान लिया जाए 19, इस प्रकार से। फिर इसी तरह से बहुत सी संख्या मान लिया जाए, फिर चलेंगे जैसे 21 प्लस 23, विषम संख्या को ही ले रहे हैं, 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29, इस प्रकार है। तो यहाँ पर इसको जोड़ने के लिए हम लोग को जोड़ना नहीं है, उसको घन संख्या में हम लोग को इसको निकालना चाहते हैं। तो कैसे, तो देखिए सबसे पहले बच्चों
ये दोनों को लीजिए और इधर बीच में तो इसका सिंगल नहीं है, तो उसको हम बीच में लेंगे। जैसे एक और होता है, जैसे एक मान लीजिए 7 जोड़ 9 जोड़ 11, यहाँ भी थोड़ा सा देखा जाए। इसमें आपका मिडिल में आ गया 9, मिडिल में क्या आ गया बच्चों 9, इसके मिडिल में हमारा तो 4 है, तो 4 5 और 17 ही होगा, और इसमें मिडिल में आ गया 5, इधर 2 छोड़ दिए तो इधर छोड़ दिए। ध्यान से देखिए बच्चों, एक क्या है 9, इस सब तीनों को जोड़ा जाए, 7 और 9 16, 16 और 11 27, कितना होगा बच्चों 27। तो यहाँ पर 9 का जैसे है तो वर्गमूल निकाल दीजिए, 3 आएगा, तो 3 का ही क्यूब करना है। ऐसे 3 का हम लोग क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो हमारा हो जाएगा आपका 27, और यानी यहाँ पर हो जाएगा 27, या उल्टा ऐसे हम लिख सकते हैं, और जोड़ने पर हमारा आ गया 27, उल्टा ऐसे कर सकते हैं, जोड़ करके कितना आया बच्चों 27, तो बराबर 27 27। आप इसको हम घन में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे बच्चों, जोड़ा जाए 13 15 28, 28 और 17 कितना हो जाएगा, जो भी जोड़ लेना। तो ये हमको लगता है 3 5 8 7 15 15 और 9 24, 24 के 4 हासिल 2 3 4 5 6 64 आया बच्चों। अब 64 आया तो 80 80 64 होता है, वो तो वर्ग में हो गया, लेकिन हमको घन में निकालना है। 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो इस तरह से हमारा 4 का क्यूब निकल गया। अब उसी तरह से यदि 25 आया बच्चों, तो 25 का आ गया वर्गमूल निकाल लीजिए 5, आप 5 का यहाँ क्यूब कर दीजिए, यानी इसको जोड़ेंगे यानी 125 होगा। सीधा सीधी कहिए, इस तरह से भी बना सकते हैं 125। तो ये मजेदार है ना बच्चों, ये सब देखिए आपके पाठ्य पुस्तकों में बहुत हैं, परीक्षाओं में आएंगे। ये सब रोचक बनाने के लिए और साथ साथ में समझने के लिए भी जरूरी है, और मनोरंजन के साथ हम गणित पढ़ेंगे। तो ये था बच्चों, हम घर में कैसे बदले जोड़ की संख्याओं को, तो क्रमागत विषम संख्या ही था, क्रमागत विषम संख्याओं में ही ये लागू होगा, और इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं मेन चीज में। मेन चीज क्या जो हम लोग को पढ़ना है अब है कि अभाज्य गुणनखंडन द्वारा किसी संख्या का घन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन द्वारा हम देखिए जाए, अभाज्य गुणनखंडन द्वारा किसी संख्या का हम कैसे घन निकालेंगे वो उसको देखना है। कोई संख्या दिया है घन संख्या, तो उसको घन में कैसे बदलेंगे, किसी संख्या को घन में कैसे बदलेंगे। जैसे मान लिया जाए बच्चों 27 है, तो अभाज्य गुणनखंडन द्वारा इसको निकालिए। तो अभाज्य गुणनखंड 27 है, तो कितना से कटेगा बच्चों 3 से, 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, ऐसे हुआ। तो बच्चों हम 27 को 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, यानी हम इसको 3 पर क्यूब लिखेंगे। इसी प्रकार से बच्चों बहुत सी संख्या है, मान लिया जाए 125 है, बहुत सी संख्या को हम लोग आराम से खुद से निकाल सकते हैं। तो घन संख्या इसी को कहते हैं। इसके उदाहरण तो बहुत आपको मिलेंगे, आप लोग खुद से बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, जैसे निकालना 512 का निकालो बच्चों, जैसे 512 है, तो एक चलते हैं और 512 को हम बनाने के लिए अब इसको हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको देख लिया जाए। का एक आध दो उदाहरण होना
जरूरी है, नहीं तो हम लोग को दिक्कत होगा, सीखना जरूरी है। 512 को खंड करो अभाज्य गुणनखंड। 500 सॉरी थोड़ा दूरी में लेंगे ताकि दिखाने, अच्छा इसको भी थोड़ा दूरी इधर ले लेते हैं। ये हमारा हो गया 512 और यहाँ पर खंड करते हैं 512 को 512। तो बच्चों इसका लास्ट में 2 है यानी सम संख्या हुआ, तो 2 से निश्चित रूप से कटेगा, तो 2 से कटाएंगे 25 दूनी 50 और बचा 1 और 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा बच्चों 12 दूनी 24 बचा 1 8 दूनी 16, फिर 2 से जाएगा 6 और यहाँ 4 होगा, फिर 2 से जाएगा बच्चों 32, फिर जाएगा 2 से तो कितना हो जाएगा बच्चों 16, फिर 2 से जाएगा 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, अब नहीं कटेगा। तो कितना तो हो गया बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको गुना में पहले लिखेंगे, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 क्या हो गया 3 3 6। अब और गुने यही लिख देते हैं बच्चों 3 3 6 7 गुने 2 गुने 2, कितना गुना हो गया बच्चों 9 को। तो 9 को जब हो गया तो हम क्या लिखेंगे 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, एक यहाँ और यहाँ बचेगा यानी 3 सॉरी इसको हम क्या करेंगे 2 पर क्यूब 2 पर क्यूब 2 पर क्यूब ऐसे लिखेंगे। लेकिन बच्चों इसको हम लोग शॉर्ट से निकालेंगे, कैसे, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 लिखेंगे और एक ही दो क्यूब यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से 8 पर क्यूब, ये जानना भी जरूरी था बच्चों। इतना लिखे आएगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 512 का क्यूब 8 का क्यूब हुआ, 8 का क्यूब हमारा 512 बताता है। तो आप लोग समझ गए होंगे बच्चों कि हम कैसे घन संख्या का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा घन निकाल सकते हैं। अब बच्चों हम लोग कुछ ऐसा संख्या हुआ कि कह रहा है कि मान लिया जाए कोई ऐसा संख्या आपके सामने आएगा, परीक्षा में आएगा कि उसको हम किसी संख्या को कितना से गुना करें कि वो पूर्ण घन हो जाए। तो पूर्ण घन हो जाए तो उसके लिए जैसे मान लिया जाए आपके पास 8 है, तो 8 को हम कितना से मैंने जिस 8 है 8 को कितना से हम उसको गुना करें कि पूर्ण घन हो जाएगा। तो इधर तो गुना करके देखा जाए बच्चों, तो 8 को 8 64 से गुना करना होगा। अगर 4 को कितना से गुना करें कि पूर्ण घन हो जाएगा, तो 2 से गुना करना होगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 जो है घन संख्या होता है। तो अभी समझ में आ जाएगा बच्चों, पहले बना करके तो देखें। मान लिया जाए कि आपके पास 2187 कोई संख्या है, मान लिया जाए थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं 2187। अब इस संख्या को कितना से हम गुना करेंगे कि पूर्ण घन हो जाएगा, पूर्ण घन। तो इस प्रकार की समस्या को बनाने के लिए समझने के लिए आपको जरूरी है। तो समस्या कैसे आप हल करेंगे जरा देखा जाए। 2187 करना वही है बच्चों, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा ही बनाना होगा। अब लास्ट में हमारा कितना है 7 है, यानी विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो या तो 3 से लगेगा, 5 से कटेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिस संख्या का इकाई है 5 रहेगा तभी वो 5 से विभाज्य होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ 7 है तो 5 से नहीं जाएगा
फिर हमको कितना से लगाना था, 9 से, 11 से, 13 से। तो अभी उधर नहीं जाएंगे, पहले 3 से हमको लगता है कट जाएगा। तो 3 से कट जाए 7 या 21, फिर 3 दूनी 6, बचा 2, 9, 3 9 27। अब फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, बचा 1 बचा, 3 दूनी 6 यानी बगल में हमारा कितना है, 2 यानी 12, तो 3 चौके 12। अब ये पूरा कट गया, 3 3 9। अब कितना से जाएगा बच्चों, 3 से फिर चल जाएगा, 3 से देंगे तो 3 या 24, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा बच्चों, 21 27 या 27 या 81। अब फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3। इस प्रकार से बच्चों, तो यहाँ पर हमारा 21 87 बराबर हो गया 3 गुने 3 गुने 3। ये 3 वो ले लिए, फिर लेना है ये 3, 3 गुने 3 गुने 3। देखो बच्चों, ये 3 का जोड़ी लगाना है और 3 बचा, यानी 3। अब 3 को हम कितना, 3 जोड़ी, इसको तो 3 3 का जोड़ी लगाना है, पेयर लगाना है 3 3 का। तो यहाँ पर 3 3 का हो गया, लेकिन अब 3 जो है सिंगल बचा, तो 2 3 और आवश्यकता है। कितने 3 का आवश्यकता है, 2 3 का आवश्यकता है, तो 3 गुने 3 इतना जरूरत है। तो कितना से गुना करना पड़ेगा बच्चों, इसको 9 से गुना करना होगा, 3 3 9, तब वो पूर्ण घन संख्या होगा, तब वो पूर्ण घन बनेगा। तो क्या बच्चों आप लोग इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे तो गणित नहीं बनेगा, निश्चित बनेगा। तो अब है, कभी कभी अब और पूछता है, लेकिन है मेथड एक ही, ऐसा नहीं कि वो मेथड अलग है, मेथड आपका ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा समझ पूछने का तरीका कुछ अलग होता है। और बच्चे कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं कि नहीं सर तो ऐसे बताए थे। बच्चों देखिए, स्कूल में शिक्षक लोग सब सही बताते हैं, गलत कोई नहीं बताते हैं, लेकिन होता क्या है, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं या और एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाते हैं। देखिए, शिक्षक को हर क्वेश्चन को बनाना संभव नहीं होता है। मान लिया जाए 3 गुने 5 15 होता है, अब 3 गुने 8 पूछ दिया परीक्षा में, तो क्या करिए, ये तो सर तो नहीं बताए थे, 3 गुने 5 केवल बताए थे। देखो बच्चों, मेथड सभी सर लोग, शिक्षकगण, शिक्षिकाएं एक चीज बताते हैं सब, लेकिन हर चीज को तो बताना संभव नहीं है। आपको बेस बता देंगे, तो बेस अगर आप मजबूत कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो तुरंत दिमाग में ले आ सकते हैं कि हमको कैसे बनाना है। मान लिया जाए बच्चों, एक संख्या है 8748, 8748। अब ये पूछ रहा है कि ये संख्या पूर्ण घन है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको कितना से हम भागा देंगे कि ये पूर्ण घन बन जाएगा, इसको हम कितने से भाग देंगे कि ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो बच्चों, अभी जो बताए उसी के आधार पर ये प्रश्न है, उसमें गुना करना पड़ा था, अब इसमें भाग देना होगा, जिस तरह से हम वर्ग और वर्गमूल में बता चुका हूं। तो अब हमको बताइए, क्या इसको बना सकते हैं? अगर नहीं तो थोड़ा सा देखा जाए। अब ये हम लोग कैसे बनाते हैं, फिर वही बात, 87 48 को खंडन करेंगे बच्चों। इसको खंडन कीजिए तो सम संख्या है तो 2 से डिवाइड होगा, 4 होगा, 3 दूनी 6, बचा 1 7, दूनी 14, 1 4 होगा। तो फिर ये 4 से 2 से जाएगा, 2 1 बचा, फिर 1 8 8 7। बच्चों देख लिया जाए, 2 दूनी 4 कट गया, 2 एकम 2, 1 बचा,
फिर 2 8 16, ठीक है, 2 7 14। तो बच्चों क्या ये अब 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या आ गया। अब 3 से कटाओ, 3 7 21, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 9 27। अब 3 से जाएगा 24 तिया 72 और 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा 27 तिया 81, फिर 3 9 27, 3 तिया 9। इस तरह से आ गया बच्चों। तो अब इसको हम इसी का खंड करके यहाँ लिखते हैं। देखो बच्चों कितना आया, 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 ले लिए, 3 गुने 3 के बार है 3, और फिर ये 3 गुने 3 गुने 3। देखो बच्चों 3 3 का पेयर लेंगे, ये 2 है, 2 गुने 2। तो अब यहाँ पर देखा जाए बच्चों कितना से हम इसको भाग देंगे। अब ठीक है खंड कर लिए, ठीक है वहाँ तक तो ठीक है, आप अभाज्य गुणन खंडन कर लिए। अपने आप को दिमाग में ये लगना है कि अरे क्या करें, भाग दें कि गुना करें, क्या करें। तो भाग देना होगा बच्चों, लेकिन अब दिमाग में आएगा कि हम इसको कैसे भागा दें, कितना से भाग दें। तो देखो बच्चों ये संख्या जो देख रहे हैं 2 दूनी 4 जो विषम है, मैंने सब विषम कहते हैं, यानी 3 का पेयर में नहीं है, तो हम इसी से भाग देंगे, इसी से, यानी 2 दूनी 4, यानी इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो संख्या जो बचेगा वो पूर्ण घन होगा। तो मेरे विचार से बच्चों तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी इसको हम भाग दे करके देखिए लेते हैं। कौन होगा घन संख्या, 4 48। अब इसको डिवाइड करें बच्चों 4 से, तो कितना होगा, 4 दूनी 8, कट गया, 4 एकम 7 यहाँ उतारेंगे 7, तो एक बार कितना बचा बच्चों, 3 4, 4 या 32, कितना बचा बच्चों, 2 8, 4 7 28। तो इस तरह से बच्चों 4 से अगर हम भाग देंगे तो कितना आया यहाँ भागफल, 21 87। अब यही आपका भाग देने पर आया 21 87, यानी 2187, यही पूर्ण घन संख्या है। तो मेरे विचार से आप लोग इसको समझ गए होंगे बच्चों। अब है कि कभी कभी पूछेगा क्या, प्रश्न पूछने के तरीके बहुत होते हैं, जान जाइएगा सब, लेकिन जब प्रश्न पूछेगा तो आप गड़बड़ा जाएंगे कि अरे क्या है क्या नहीं, क्या है क्या नहीं। तो वैसी स्थिति में कुछ समझने के लिए हम लोग को ध्यान देना होगा बच्चों। जैसे मान लिया जाए पूछ दिया, जैसे 1000 दे दिया, 1000। अब ये पूछ दिया क्या ये पूर्ण घन है या नहीं, कभी कभी पूछता है पूर्ण घन है या नहीं। तो बच्चों जिसका 3 अभाज्य गुणन खंडन करेंगे, अभाज्य गुणन खंडन करने पर 3 3 का जिसे भी हम बनाए 3 3 का जोड़ी लगाए थे, तो अगर आ जाता है तो उसमें पूर्ण घन होगा। तो ये पूर्ण घन होगा, जैसे 10 इसको खंड करेंगे 10 गुने 10 गुने 10 होगा, 3 शून्य है, 3 को 10 लिखेंगे और 10 पर क्यूब हो जाएगा, ये पूर्ण घन है। अगर इस तरह से संख्या अगर आ जाता है आपके पास तो आप आराम से इसको बता सकते हैं कि वो पूर्ण घन है या नहीं। अब है बच्चों कभी कभी आपके सामने थोड़ा थोड़ा मैजिक टाइप का कुछ जानना चाहिए रोचक बनाने के लिए। गणित में, गणित है तो गणित बहुत ही रोचक चीज है, बच्चे गणित से बहुत भागते हैं, लेकिन कुछ जो बच्चे गणित पर ध्यान देते हैं वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और बहुत ही आनंदित होकर गणित को बनाते हैं। तो गणित से भागे नहीं, उसका सामना करें, और जब सामना करेंगे थोड़ा सा पकड़ में अगर आ गया
तो सोचिए गणित आपके दिमाग में चलने लगेगा, सपना में मैथ बनने लगेगा, चुटकियों में गणित बनने लगेगा। तो उसके लिए बच्चों थोड़ा सा संख्या ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पहाड़ा भी याद कर लो और जितने भी गणित में फॉर्मूला है उसको याद कर लो। अब है कि बच्चों कभी कभी प्रश्न अभी मान लिया जाए, आप जैसे है कि एक क्यूब है प्लस मान लिया जाए एक क्यूब है और मान लिया जाए कि इसको हम 2 क्यूब करते हैं, 2 क्यूब करें, कितना होगा बच्चों? 1 का क्यूब 1 और 1 कितना होगा? 2 दूनी 4, दूनी 8 और 1 कितना हो गया? 9। 9 का हम वर्ग करेंगे शुरू, ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह से बच्चों आपका यदि मान लिया जाए जब परीक्षा में जैसे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, अब इसको नहीं बनाना है, डायरेक्ट वर्ग में बनाना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? इसको निकालेंगे कैसे वर्ग में? तो अभी हम देखिए 1 और 2 जोड़ दिए कितना हो गया? 3, 3 का वर्ग में आ गया। उसी तरह से आप फिर इसको जोड़ो 1 2 3 और 3 6 का वर्ग हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत नहीं, झमेला नहीं। देखिए 3 3 9 27 इसका हो जाता है, जोड़ीदार 2 दूनी 4 दूनी 8 ही हो जाता है। 1 का क्यूब 1 ही होगा। अब जोड़ो देखो 36 आता है कि नहीं, और 36 का ये 6 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो क्या ये मजेदार नहीं? मजेदार है। तो बच्चों इस सारे के माने इस तरह के हिसाब आपके सामने आएगा, आप लोग खुद से बना सकते हैं, रोचक बना सकते हैं। पुस्तक को पढ़ें, मन लगाएं। तो बच्चों वर्ग में यानी घन में यानी क्यूब में आज का कक्षा इतना ही रहा। अब हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे घनमूल, क्यूब, रूट। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।